गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अपने अपने रेज हैंड कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा शेयर मार्केट। बेसिकली हम लोग जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आए हुए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमारे पास न्यू क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, जिन लोगों ने भी स्पाइडर बाय किया है, और उसके बाद कुछ हमारे पास पुराने भी हैं। तो मैं 15 से 20 मिनट का एक स्टार्टअप जो कहते हैं कि उसको मैं शेयर मार्केट क्या होता है और हम लोग जो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस होती क्या है बेसिकली, हम लोग 15 से 20 मिनट उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमें एंट्री कहाँ लेनी है इंट्राडे में, और पोजिशनल में मुझे कैसे ट्रेड करना है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस एक घंटे में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था। 15 से 20 मिनट आप लोगों का मतलब डिस्टर्ब हुआ उसके चक्कर में, बट होपफुली आप लोग मेरी वॉइस को सुन पा रहे होंगे। और हम अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट जैसे कि लोग जनरली लोग जानते ही होंगे कि दो तरह की मार्केट होती है हमारे पास में। एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनीज अपना आईपीओ लाते हैं, आईपीओ लिस्ट होता है, लोग बाग आईपीओ में पैसा लगाते हैं, उनकी लिस्टिंग होती है, फिर वो शेयर मार्केट में जाता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में आता है, एक शेयर मार्केट में कैश मार्केट होता है, एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। ये दोनों को रेगुलेटरी जो इनकी होती है वो सेबी देखती है। एक्सचेंज जो होता है एनएससी बीएससी, दो हमारे पास एक्सचेंज है, उनके पास ये जाता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो हमारा शेयर मार्केट में चलता है। अब लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि यार मेरे को भी शेयर मार्केट करना है, मेरे को भी शेयर मार्केट करना है, सभी लोग करते हैं, बट पीपल्स जानते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं वो लोग नहीं जान पाते हैं। लोग कुछ स्पाइडर की हेल्प लेते हैं, कुछ अपनी स्टडीज करते हैं, कुछ इधर उधर से मतलब कुछ तो भी करके अपना निकाल लेते हैं, बट सम टाइम लोग प्रॉफिट में रहते हैं और सम टाइम लोग लॉस करते हैं। तो मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए किसी भी चीज में एंट्री लेने के लिए कि वहां पर मुझे प्रॉफिट ही नजर आए। तो किसी भी चीज को एंट्री लेने के लिए आपको वहां पे स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आज आपके सामने यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। शेयर मार्केट के अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस। कोई भी शेयर मार्केट के अंदर एंट्री जब लेता है, हमें ट्रेड करना होता है, तो स्टडी जो करता है वो पहले फंडामेंटली देखता है कि फंडामेंटल एनालिसिस है कि नहीं है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस लोग करते हैं। तीसरा, कुछ एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पर एनालिसिस करते हैं। मतलब उनका क्या रहता है कि वो टेक्निकल भी देखते हैं, फंडामेंटल भी देखते हैं, बट वो उस चीज को कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पर से। तो वो भी अपने अपने लोगों के नजरिए होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम समझने वाले हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल, हम लोग जो काम करते हैं, स्पाइडर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि सपोज आपको किसी शेयर में पैसा लगाना है, और उस कंपनी का आपको यदि फंडामेंटल आपको जानना है तो उसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसका आपको देखना पड़ेगा कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका स्टडी ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसका रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, रेशो कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, करेंसी क्या है, उसका डॉलर का जो प्राइस रहता है वो फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, वो भी हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। कि ये हो मतलब ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पे कनेक्ट करके तब आप देखो कि हाँ यार रिलायंस का ये सारी चीजें, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, रेशियो बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें कलेक्ट करने में बहुत टाइम जाता है। तो लोग बाग फंडामेंटल एनालिसिस पहले के जमाने में करते थे, नो डाउट कि उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, कुछ हो गया एटसेट्रा, ग्लोबल मार्केट्स क्या हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में देखी जाती हैं। उसके बाद जो चीज आई वो आई है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ लाइंस वगैरह आ जाएंगी। मतलब ये एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर
ये भी एक फंडामेंटल से एडवांस वर्जन है, जो कि आपको इन सब मतलब टोटली डिफरेंट है। ये पूरी स्टडीज है, इसमें आपको चार्ट्स दिखेंगे, इसमें आपको ट्रेंड दिखेगा, पैटर्न्स दिखेंगे, इंडिकेटर दिखेंगे, ऑसिलेटर्स दिखेंगे। इन सारी चीजों को मिला के पूरा टेक्निकल एनालिसिस बनाया गया है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो एस्ट्रोलॉजी था, उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ। बट हाँ, पीपल्स उसमें एंजॉय करते हैं, वो अपना एस्ट्रोलॉजी उसमें लगाते हैं और उसके बाद उसके बेहाफ पर भी लोग प्रॉफिट करते हैं। तो वो अपना अपना लोगों का नजरिया होता है। तो यदि मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, ये है क्या चीज? टेक्निकल एनालिसिस जो है वो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर मेरे आप बात करें कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को ऐसे कैसे डिफाइन करूंगा, गूगल पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मटेरियल्स मिल जाएंगे। बट मैं अगर यदि बात करूं टेक्निकल एनालिसिस है क्या मेरे अकॉर्डिंग, तो वो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो पास्ट में हुआ है, मतलब हो चुका है, मैं उसको ही दोबारा से होने की संभावना मेरे को यहां पे दिखेगी चार्ट के ऊपर, वो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप कहेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या है, मतलब आप इतना क्यों बोल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये है और फंडामेंटल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो बहुत अच्छी बात लगी तो मैं वो चीज आपके सामने यहाँ पर शेयर करूंगा। कोई एक बॉडी बिल्डर है, सलमान खान है, और उसकी बॉडी मस्त, मतलब उसका फिजिक्स बढ़िया है, बाइसेप्स है और बढ़िया उसने मतलब दिखने में हट्टा कट्टा है, सब कुछ है। बट होता क्या है कि वो क्या हुआ कि मतलब मैं नाम ले रहा हूँ सलमान खान का, XYZ कोई भी नाम हो सकता है उनका, बट वो हष्ट पुष्ट है, मस्कुलर है, बढ़िया उनकी बॉडी दिखने में कहीं से भी नहीं लगता कि ये बंदा बीमार है या फिर कुछ भी है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, या फिर मेरे को कुछ टेस्ट वेस्ट करने हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि सर देखिए मेरी तबीयत खराब है और मैं बहुत ज्यादा वीक हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, बट दिखने में वो कैसा है, मस्कुलर है, उसकी बॉडी भी अच्छी है। तो वहां पर जो डॉक्टर उससे क्वेश्चन करता है, बोलता है कि भाई आपका खाना पीना कैसा है? वो कहेगा भाई खाना पीना तो मेरा बिल्कुल ओके है। आपका रूटीन कैसा है? आपका आप कहाँ रहते हो, जहां आप रहते हो वहां पे एयर क्वालिटी क्या है? आप कैसी सांस लेते हो, कैसा आपका मॉर्निंग, आपका शेड्यूल क्या है, आप कितने बजे उठते हो, XYZ जो भी ये सारी चीजें पूछ रहा है, वो सारी की सारी चीजें की क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। एक डॉक्टर की वो सारी चीजें जो उससे ओरली पूछ रहा है, वो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस है। लेकिन 1% हो सकता है वो इंसान झूठ बोले कि भाई मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट मेरा तो शेड्यूल ही बहुत अच्छा है, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, मैं डिनर भी टाइम पे करता हूँ, लंच भी टाइम पे करता हूँ, XYZ मुझे सब कुछ ओके, फिर भी मेरे अंदर क्यों प्रॉब्लम है? तो फंडामेंटल एनालिसिस, तो डॉक्टर क्या करेगा भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसको उठाया और उसने बेड पे लगा दिया, और जैसे ही वो उसमें वो ECG वगैरह मशीन लगाएगा और वहां पे जो रेज आती हैं, जो रेज है उसके अंदर वो पकड़ में आ गया कि यार ही इज अ स्मोकर, ही इज अ ड्रिंकर, इसके अंदर तो भाई ये प्रॉब्लम है। तो कहने का मेरा इन शॉर्ट ये मतलब है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें डॉक्टर को कंप्यूटर पे दिख गई उन रेज के माध्यम से। वो जो टेक्निकली उनका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे उनको सारा कुछ दिख गया कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो वो ओरली पूछ रहा था वो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस होगी, और जो टेक्निकली वो देख रहा है तो वो टेक्निकल। तो इसका सारांश ये निकला कि टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, वो झूठ नहीं बोलता है, फंडामेंटल इट में भी झूठ वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने यस बैंक का केस याद रखा होगा। यस बैंक ने क्या किया था, उनके फंडामेंटल्स डाउन हो चुके थे, मैनेजमेंट डाउन होता जा रहा था, एवरीथिंग, बट प्राइस जो है ना वो डाउन होता जा रहा था, और चार्ट पे हम लोगों को क्लियर दिख रहा था कि ये शेयर गिरने वाला है। सन फार्मा ले लो आप, यदि पिछले दिनों की, पिछले सालों में कुछ उसकी बात की जाए, तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको टेक्निकली आप उस पर देख सकते हैं। एडवांटेज क्या है हमारे पास, यदि हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, कि टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेज मेरे पास क्या है? सबसे पहला एडवांटेज,
प्राइस नेवर लाइज। प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जो भी है प्राइस बोलेगा। आपका शेयर कितने रुपए पे है ये प्राइस आपको बता देगा। यदि ट्रेंड उसका ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नीचे जा रहा है सब कुछ प्राइस बता देगा। ट्रेड सिग्नल, आपको ट्रेड सिग्नल मिल जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, डन क्विकली एंड इजीली, बड़ा इजी है, तुरंत हो जाता है। ट्रेंड एनालिसिस, आप ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डिफाइन लेवल इजीली, मतलब आप एवरेजिंग वगैरह भी कर सकते हो उसके अंदर कि भाई मैंने यहाँ पे ले तो लिया, अब वो स्टॉक नीचे आ गया तो मुझे किस जगह पे इसको कैसे एवरेज करना है। तो ये सारी चीजें आप चार्ट पर ही देख के कर सकते हो, फंडामेंटल के अंदर नहीं कर सकते हो। सुटेबल टू एनी इंस्ट्रूमेंट और मार्केट, ये किसी भी मार्केट में सुटेबल होता है। आप कैश की मार्केट ले लो, फ्यूचर की मार्केट ले लो, एमसीएक्स की मार्केट ले लो, आप करेंसी की मार्केट ले लो, कहीं की भी कैसी भी कोई भी मार्केट ले लो, सब में टेक्निकल एनालिसिस चलता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो हमें सबसे मेन चीज देखनी होती है वो होती है ट्रेंड। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज इक्वल टू डायरेक्शन, यू कैन से। जो ट्रेंड है वो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है? हायर टॉप हायर बॉटम। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। इस तरह से साइड अप ट्रेंड होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। और एक मार्केट वो होती है जो कि जनरली लोग उसमें फंसते हैं, वो होती है साइडवेज, दिस वन। इसमें ना तो हमें ट्रेंड पता चल पाता है कि ट्रेंड कहां जाएगा, क्या होगा, यहां पर हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो कहते हैं कि मैं इस मार्केट को समझूं कैसे। तो यदि टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके अंदर जो प्राइस बिहेवियर है वही आपको सब कुछ दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चार्ल्स डाउ की यदि डेफिनेशन दूं तो उन्होंने उनका ये बोलना था कि जो ये मार्केट है वो मार्केट समुंदर की लहरों की तरह, ये समुंदर की तरह है। समुंदर की लहरें क्या होती हैं कि अचानक से आएंगी, उफान मारेंगी, फिर बैक जाएंगी, फिर थोड़ा सा ठहरेंगी, अपना प्रेशर बनाएंगी, फिर दोबारा आएंगी, फिर जाएंगी। तो ये सारी चीजें टेक्निकल है, ये मतलब डाउ थ्योरी कहलाती है बेसिकली। यहां पर टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो रहता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब यहाँ पर प्राइस जो है ना वो सब कुछ है आपके लिए, किस भाव में क्या मिल रहा है वही आपके लिए सब कुछ है। प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडमली, ये जो मूवमेंट जो आती है ना मार्केट के अंदर ये रैंडमली कभी भी नहीं होती है, ये क्रिएट की जाती है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं लास्ट में ये छोटा सा जो टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इसको फिनिश करते हुए एक छोटी सी बात बोलता हूं कि क्या मतलब मार्केट का जो सारांश है हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो why इज मोर इंपॉर्टेंट देन what, क्या खरीदें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों खरीदें दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग चल रहे हैं कि वाई की तलाश में चल रहे हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए। तो यहां पर मैं स्पाइडर ओपन करता हूं और स्पाइडर के अंदर यहां पर जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को इंट्राडे और पोजिशनल दो अलग अलग ट्रेड बताऊंगा कि आप लोगों को इंट्राडे के अंदर कैसे एंट्री लेनी चाहिए और पोजिशनली कैसे एंट्री लेनी चाहिए। यहां पर मेरे सामने मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं। पहले मैं बात करता हूं जनरली इंट्राडे की। इंट्राडे मार्केट को समझने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको
मार्केट ओपन हो रही है, मैं यहाँ पे इसका इंट्राडे का चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का। मैं हिस्ट्री में ही आपको दिखाऊंगा, और ये सारी चीजें आप नॉर्मल मार्केट में जब लाइव मार्केट रहती है उसमें भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फेलियर इसका मैं ये कहूँ 70 to 80% आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल ओके मिलेगा। 30% हो सकता है कहीं कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, बट लॉस कहीं नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। देखो, दो तरह के लोग हैं जो कि पोजिशनली भी करते हैं, कुछ इंट्राडे करते हैं। पोजिशनली जो लोग करते हैं उनके लिए भी मैं बिल्कुल सिंपल चीज बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी सिंपल चीज जो लोग करते तो हैं बट उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हमें क्या करना है कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज पे ध्यान देना है वो है हमारी चार्ट रीडिंग। मेरी जो चार्ट की रीडिंग है ना, वो जितनी ज्यादा अच्छी हो पाएगी, जितनी ज्यादा अच्छी हो पाएगी, उतना अच्छे आपके ट्रेड निकल के आएंगे। उसमें हेल्प जो करेगा वो आपकी स्पाइडर कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग मतलब जिनके पास हमारा स्पाइडर है वो लोग अपने स्पाइडर पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनसे हम लोग फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंट्राडे के अंदर एक ट्रेड मेरे को लेना है। आप नोटपैड पे इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एवरेज लेने वाला हूँ। मार्केट ओपन हुई है, मार्केट 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रही है। 9:30 तक आपको ट्रेड नहीं करना है, 9:30 तक सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। हम क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर एस प्रेस किया, मैं यहाँ पर एवरेजिंग लगाऊंगा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एवरेज का यूज कर रहा हूँ। पैरामीटर का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जो मैं यूज कर रहा हूँ, एक एक्सपोनेंशियल शॉर्ट पीरियड की 11 डेज की एवरेज रहेगी, दूसरी भी मेरी एक्सपोनेंशियल रहेगी, और मैं इसको 21 करूंगा। कुछ भी नहीं करूंगा, डिस्प्ले में जाके, ठीक है, कलर ये रहेगा। यदि आप लोग यहाँ से चूज करना चाहते हैं कलर, तो स्पाइडर में ये फीचर्स हैं, आप यहाँ पे इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये सॉलिड कलर लेना है आपको, डैश लेना है, डॉट लेना है, डैश डॉट क्लियर करना है। सपोज आपको यहाँ पर ये दूसरी वाली एवरेज ही नहीं चाहिए तो आप इसको क्लियर कर दीजिए, बट मुझे यहाँ पे चाहिए, बट मुझे इसको थिकनेस में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको 1 से 2 नंबर यहाँ पे बढ़ाऊंगा इन ऑल टाइम फ्रेम में, और मैं इसे ऐड करूंगा। स्ट्रेटजी नंबर 1 मेरी ये बोलती है कि आपकी स्टार्टिंग की 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर क्या करना है कि स्टार्टिंग की 3 कैंडल के अंदर आपको कहीं पर भी ये क्रॉस ओवर दिख रहा है, ये क्रॉस ओवर देख पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा और जूम करता हूं, इस तरह से ये क्रॉस ओवर यदि आपको मिल जाता है, 1 2 3, स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स में इन सिंपल एवरेज जो आपको लगा रखी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी चीज है। आपको क्या करना है कि यहां पर इस क्रॉसओवर पे काम करना है। दूसरी चीज, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो पिवेट पॉइंट से, पिवेट के जो लेवल्स होते हैं ना उससे। मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे मैं कंट्रोल जी का यूज कर रहा हूं स्पाइडर के अंदर। कंट्रोल जी से पिवेट लेवल्स जो हैं वो आपको इंट्राडे चार्ट पे प्लॉट होके दिख जाएंगे। स्ट्रेटजी में आप एक और चीज नोट कीजिए कि क्रॉसओवर के साथ साथ अगर हम बाय साइड देखते हैं तो वो ट्रेड मेरा पिवेट लेवल से ऊपर होना चाहिए। तो मेरे टारगेट रहेंगे R1 R2 R3 R4, यदि मैं उसको पॉजिटिव देख रहा हूं। और यदि मैं डाउन साइड के लिए देख रहा हूं तो वो पिवेट लेवल से नीचे होना चाहिए, और S1 S2 S3 S4 इस लेवल के टारगेट पर मैं काम करूंगा। स्ट्रेटजी क्लियर है आपको? मैं फिर से एक बार आपको स्ट्रेटजी दोबारा से क्लियर कर देता हूं। एक्सपोनेंशियल एवरेज 11 दिन की, एक्सपोनेंशियल एवरेज 21 दिन का क्रॉसओवर आपको प्लॉट करना है। ये चीज आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं स्पाइडर में, बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है।
उसके साथ साथ आपको पिवेट लेवल की हेल्प लेनी है एंट्री लेने के लिए। देखिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि आपको छोटे से प्रॉफिट में यदि काम करना है तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप आंख बंद करके जा सकते हैं। आंख बंद करके इन द सेंस कि आप अपना पहले टेस्ट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा हूं, मेरे पास ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी मेरे 15-20 और स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैं आपको फर्दर अब जो हमारे वेबिनार्स होते रहेंगे उन सब में डिस्कशन होगा, हमारी टीम भी करेगी आपके साथ में। तो स्ट्रेटजी जो हमारी है क्रॉस ओवर और पिवेट लेवल को हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है कि पिवेट लेवल के ऊपर मेरा ट्रेड कैंडल जो ओपन हो रही है वो पिवेट लेवल के ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है। तो यहां पर आप देखोगे कल की डेट में निफ्टी पिवेट पॉइंट से कहां पर है, 17,270 उसका रेट है, पिवेट पॉइंट से नीचे क्लोज हुई थी। क्रॉस ओवर आपको यहां पे मिल चुका था, ये देखिए। तो मैं डाउन साइड के लिए इसके अंदर काम करूंगा। पहला टारगेट मेरा S1 का है, दूसरा टारगेट मेरा S2 का है। मेरा टारगेट यहीं पे क्लियर मेरा हो चुका है, मुझे अब ट्रेड ही नहीं लेना, दिन भर में हो गया काम खत्म। इंट्राडे में इतनी मूवमेंट काफी है आजकल के मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए। तो हम बात करते हैं, ये तो हो गया जो लोग इंडेक्स में काम करते हैं। बट कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं कि उनको वो कहते हैं भाई मेरे को इंडेक्स के साथ साथ मुझे ऐसा तो दे दो कि जो स्टॉक्स भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाए। तो यही स्ट्रेटजी सेम मैं आपको स्टॉक के ऊपर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये क्वेरी ऑलरेडी बनाई हुई है, सेम वही चीज है। मैंने एवरेजिंग जो है 11 दिन की और 21 दिन की, इसका क्रॉस ओवर विद इन 3 कैंडल मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसके रिजल्ट्स ये हैं। ठीक है, ये क्वेरी भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जस्ट वेट, यहाँ पर ऐसे देखते हैं। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी पहला ट्रेड पिवेट लेवल से कहां था, नीचे था। क्रॉस ओवर किधर मिला, सेकंड कैंडल पे मिला। क्यों नहीं मैं इसके अंदर एंट्री लूंगा। S1 S2 S3 S4 सारे मेरे टारगेट फुलफिल हुए हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है, 11 दिन की 21 दिन की एवरेज का क्रॉसओवर विद द हेल्प ऑफ पिवेट लेवल्स। ये तो मैं आपको स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए दिखा रहा हूं, बट आप इसको कैसे स्पाइडर में यूज कर सकते हैं मैं ये चीज भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, GMR इंफ्रा देखिए पिवेट से नीचे था, क्रॉस ओवर मिल गया। छोटा सा स्टॉक है, 42 रुपए का स्टॉक है। यदि आप 1 रुपए के लिए भी काम करोगे तो बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ग्लैनमार्क, ये सब कल के स्टॉक्स हैं सारे। ठीक है, पिवेट लेवल के नीचे था। फेडरल बैंक क्रॉस ओवर आपको मिल चुका है, S1 S2 S3 S4। अब यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो भी रहता है कि मार्केट आपकी डाउन में है या फिर मार्केट कल, वो सारी चीजें आपको एडवांस डिक्लाइन देख के भी पता चलेगा कि हमारे एडवांस स्क्रिप्ट कैसे हैं। ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ से स्पाइडर के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आइसर मोटर। यहां पर क्या हुआ है कि पिवेट लेवल के नीचे तो गया था, S1 का टारगेट टच तो किया, फिर दोबारा रिवर्स कर गया। तो यहां पर आप दोबारा एंट्री ले सकते थे क्रॉसओवर पर। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको कि जो पहला क्रॉसओवर आपको मिलता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स में जो भी आपको पहला क्रॉसओवर मिलता है उसके बाद आपको काम करना है। ये डाउन साइड के लिए, अभी मैं आपको बाय साइड के लिए भी ये चीजें दिखा दूंगा। जस्ट वेट, जैसे मैंने एक ग्रुप बना रखा है यहाँ पर।
ये भी सब डाउन के लिए है। कुछ बाय के लिए भी मैंने आपको दिखाता हूँ कि बाय में भी यदि आपको जब क्रॉस ओवर मिलते हैं तो आप कैसे उसमें का, क्योंकि ये जनरली कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल डाउन ही थी मार्केट और डाउन साइड ज्यादा काम हुआ है। आईटी के जैसे स्टॉक्स थे जो कल थोड़ा अच्छे मूव करें, मैं वो देखता हूँ, एग्जांपल्स निकालता हूँ। लाइक टीसीएस, ये देखिए पिवट लेवल के ऊपर था, बट इसने पहली कैंडल में R3 को टच कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे एनालिसिस में नहीं लूंगा और देखता हूँ। कल जनरली डाउन में ही थे, तो मेरे पास सारे ट्रेड जो आए हैं वो डाउन के ही हैं। तो यदि आप देख रहे हैं कि डाउन में भी यदि आप काम करोगे तो पिवट लेवल से नीचे S1, S2, S3, S4 के लिए आप नॉर्मली काम कर सकते हो। तो ये हमारा इंट्राडे पर्पसेस से हम इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट लेवल्स। आपको ये चीज फिल्टर आउट होते हुए चाहिए कि भाई मुझे ऐसे स्टॉक्स ही मिल जाए ना, तो ये क्वेरी बनी हुई है, क्वेरी को आपको कुछ नहीं करना है, लाइव में जाके यहाँ पे रन कर देना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर आपको एंट्री लेनी है कि वो ट्रेड पिवट लेवल से ऊपर है या नहीं है। बाकी पिवट लेवल को यदि आपको उसको भी फिल्टर आउट करना है तो यहाँ पर भी आपके पास एक इवेंट सिलेक्टर का ऑप्शन होता है। यहाँ पर सारी चीजें हैं कि पिवट अप डाउन, यदि आपको देखना है कि प्राइस जो है वो पिवट लेवल के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मेरे को वैसे वाले स्टॉक भी फिल्टर होके आ जाए। मतलब फिल्ट्रेशन के लिए स्पाइडर जो है वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, अभी तक का तो है ही। बाकी क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो फैमिलियर हूँ वो स्पाइडर के ऊपर ही हूँ, तो बाकी चीजों का तो मेरे को नहीं पता। मैं स्पाइडर के ऊपर ज्यादा अपना हैंड मेरा क्लीन है, और जितने भी मैं जो पर्सनली ट्रेड लेता हूँ वो भी मैं स्पाइडर के थ्रू ही लेता हूँ। मतलब मेरी एक आदत बन चुकी है कि यहाँ से जो स्कैन होके आएगा ना वो मेरे को पता है 100% मेरा जाना ही जाना है। थोड़ा सा आपको बिलीव रहता है आपका कि हाँ आपको प्राइस का बिहेवियर पता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस का बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है इंट्राडे पर्पसेस से। अब बात करते हैं कि लोग मांगते हैं कि मुझे पोजिशनली भी यदि मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। पोजिशनली की भी बात करता हूँ। एक और चीज मैं छोटी सी आपके संग में यहाँ पे मिस कर रहा हूँ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्पाइडर के अंदर एक F8 का फीचर है, वो अभी रन करूंगा तो आएगा नहीं क्योंकि वो लाइव मार्केट में आता है। तो F8 के फीचर में ना मार्केट समरी आ जाती है। जिन जिन लोगों के पास में हमारा लाइव सॉफ्टवेयर है वो उसको यूज कर सकते हैं। जो भी F8 में मतलब मार्केट समरी में जो क्रीम सॉफ्टवेयर क्रीम स्क्रिप्ट्स जो आती हैं 20 या 40 का आप लोग वहां पे स्क्रिप्ट्स ले लीजिए, और वो सारी की सारी स्क्रिप्ट्स आपको उसका एक ग्रुप बनाना है और उसके ऊपर आपको ये एवरेजिंग लगानी है, एक्सपोनेंशियल 11 और एक्सपोनेंशियल 21, और उसको आपको इसी तरह से सेम ये 9:15 से 9:30 के बीच में ही करना है। और आपको यहाँ पे रन करना है कि पिवट लेवल से ऊपर है, यदि वो ट्रेड आपका मतलब वो स्टॉक आपका पिवट लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और क्रॉस ओवर आपको विद इन 3 कैंडल्स मिल रहा है, तो आप उसमें R1, R2, R3 के लिए काम करोगे अपसाइड के लिए। और यदि कोई स्टॉक पिवट के नीचे परफॉर्म कर रहा है और विद इन 3 कैंडल क्रॉस ओवर दे रहा है डाउन का, तो आपको S1, S2, S3, S4 के लिए काम करना है। ये तो बात हुई हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब मैं सिंपल ऐसे ही पोजिशनली ट्रेडिंग के लिए ये मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक वाली और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी आप लोगों के संग में डिस्कस कर रहा हूँ। एडवांस भी होती हैं बट मेन है मेरा कि प्रॉफिट आना चाहिए, वो चाहे सिंपल आए चाहे डिफिकल्ट, कैसे भी कोई भी कितनी भी बड़ी स्ट्रेटजी हो सब प्रॉफिट ही देके जानी चाहिए। तो पोजिशनली ट्रेडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, सबसे पहले तो आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेंड पोजिशनली जितने भी लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है हमारा ट्रेंड को समझना। फिर वही बात आ गई अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अगर स्टॉक
अप ट्रेंड में है तो हमें उसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। कैसे एंट्री लेनी चाहिए और क्यों एंट्री लेनी चाहिए, तो उस क्यों का रीजन जो मैंने आपको पहले भी एक लाइन मैंने छोटी सी आप लोगों के संग डिस्कस की थी कि व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, कि मुझे वो क्यों मिल चुका है कि मुझे अब इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, कि ये मेरी स्ट्रेटजी है या फिर मैं इसको इस तरीके से इस नजरिए से देखता हूं और ये मेरे उसमें फिट बैठती है और मैं इसके अंदर अब एंट्री लेना चाहता हूं। तो सेम वही चीज इंट्राडे में हुई थी और पोजिशनली में। पोजिशनली में मैं क्या करूंगा सर, सिंपल सा एक एवरेज प्लॉट करूंगा। एक्सपोनेंशियल एवरेज का मैं यूज करूंगा। बेसिकली यहाँ पर आप जब एवरेज टाइप में जाते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल का और बहुत सारी जितनी भी एवरेजेस होती है ना, यहाँ कर्सर आप ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल वेटेज सारी आपको जो एवरेज के टाइप में वो सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो मैं एक्सपोनेंशियल पे थोड़ा सा स्मूथ होती है, बिलीव ज्यादा करता हूँ और मेरा उसका जो रिलेशन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मुझे वहां से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सपोनेंशियल एवरेज का यूज करूंगा। एवरेज पीरियड जो लूंगा वो मैं 26 डेज की मूविंग एवरेज जो रहेगी उसको कैलकुलेट करके जो प्लॉट होके लाइन आएगी मैं उसके ऊपर काम करूंगा। डिस्प्ले में थोड़ा सा मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं 2 कर लूंगा जिससे थिकनेस जो है उसकी बढ़ जाएगी तो मुझे वो क्लियर दिखेगा और यहाँ पे मैं ऐसे प्लॉट करूंगा। अब आप यहाँ पर रिजल्ट यदि देखेंगे, ये लाइन जो है वो 26 मूविंग एवरेज की एक्सपोनेंशियल 26 मूविंग डेज की एवरेज प्लॉट की गई है। पोजिशनली ट्रेडिंग हमें इसके अंदर करनी है। पोजिशनल करने के लिए मुझे क्या करना है कि जब ये अपनी 26 मूविंग डेज को टच करे और उसके बाद टच करके ऊपर साइड को जाए, सपोज यहां पर आप देखिए जो एंट्री लेवल बन रहा था हमारा वो यहां पे बन रहा था निफ्टी के अंदर 2/8/2021 को 15,851 रुपए मोटा मोटा यदि यहाँ पे देखा जाए तो इस प्राइस पे निफ्टी के अंदर एंट्री बनी थी और उसके बाद जो 26 की मूविंग एवरेज को काट के नीचे आया है, यहां आपको सौदा बुक करना था 17,900। तो ये तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, बट यदि मैं इसी चीज को स्टॉक के ऊपर लगाऊं, स्टॉक के अंदर ये कैसे वर्क करनी चाहिए, तो मैं कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किए हुए हैं, ये देखिए। अच्छा, इसकी हेल्प में सपोज यहाँ स्टॉक तो आपको मिल जाएंगे, स्पाइडर के अंदर आपको टेक्निकल क्वेरी आपको चलानी है। ये जो टूल है टेक्निकल क्वेरी का, इसके अंदर आपको 26 मूविंग डेज के ऊपर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसको आपको कोरिलेट चाहिए क्योंकि आपको वो क्यों वाला ऑप्शन भी चाहिए कि मुझे क्यों इसके अंदर एंट्री लेनी है, इस स्टॉक के अंदर मुझे क्यों एंट्री लेनी है। वो क्यों को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं इसके अंदर एक छोटी सी MACD होती है, सभी लोग यूज करते भी होंगे बट कुछ लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर MACD का प्लॉट करूंगा, वॉल्यूम भी रहने दीजिए। ये देखिए, अगर स्टॉक जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर देता है लाइक यहां, तो ये मेरी डबल कंफर्मेशन है। एक्सपोनेंशियल 26 मूविंग डेज के ऊपर यदि स्टॉक क्लोज हो रहा है तो मैं उसके अंदर एंट्री लूंगा, डबल कंफर्मेशन मेरे को MACD देगा। एक और यदि आपको जो कहते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन, तो आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो सुपर ट्रेंड को बोला गया है कि ये लीडिंग इंडिकेटर है।
यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड एक ऐड करता हूँ। मैं 3-10 का ही पैरामीटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं पोजिशनली प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं इंट्राडे प्ले करूंगा तो यहाँ पे मैं 2-10 का पैरामीटर यूज करूंगा। और इसको मैं थिक कर लेता हूँ। सुपर ट्रेंड आपको क्या बताएगा? यहाँ से ट्रेंड बताएगा। ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पोजिशनली ट्रेड लेने में। एंट्री तो आपको मिल गई, एग्जिट कहाँ करना है? सुपर ट्रेंड अगर यदि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, प्राइस के ऊपर अगर सुपर ट्रेंड नीचे है, प्राइस ऊपर है, प्राइस क्या हुआ? ये कैंडल्स, ये प्राइस है, सुपर ट्रेंड किधर है? नीचे है। तो यदि सुपर ट्रेंड नीचे चल रहा है, प्राइस ऊपर चल रहा है, तब तक मैं उस स्टॉक के अंदर बना रहूंगा। और जैसे ही सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, मैं उसके अंदर एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर स्पाइडर कैसे हेल्प करेगा? स्पाइडर के अंदर एक फीचर है जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं उसको पर्सनली बहुत अच्छी तरह यूज करता हूँ। इस फीचर का नाम है ऑटो ट्रेंड लाइन। ये कहां से आपको मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो ट्रेंड लाइन का एक फीचर मिलेगा। इस ऑटो ट्रेंड लाइन को आपको जरूर यूज करना है, क्योंकि ये जिस जिस स्टॉक के अंदर आता है, सपोज ये रेड वाली ऑटो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके नीचे यदि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, इट मींस कि ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एंट्री नहीं लूंगा। एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं तो इसके अंदर वो पुट में आप प्ले कर सकते हैं अपने रिस्क पे। अदरवाइज मैं, क्योंकि पुट वगैरह में इन सब में काम नहीं करता हूँ, मैं हमेशा बुल साइड में ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं पोजिशनली काम कर रहा हूँ, मुझे स्टॉक को कलेक्ट करके रखने हैं। तो मैं इस चीज पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि डाउन साइड यदि जा रहा है तो जाने दीजिए, मैं इसके अंदर एंट्री नहीं लूंगा। बट यदि मैं बाय साइड के लिए यदि देखूं तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट, मैं ये कुछ लाइंस हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन आ रही है स्पाइडर के ऊपर, मैं इसको बंद करूंगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? 26 मूविंग डेज एवरेज के नीचे स्टॉक गया। आपको वहीं पर समझ जाना है कि ये स्टॉक वीक हो चुका है। सपोर्ट भी उसने ली है, तो देखिए 26 एवरेज के ऊपर ही इसने टच करके दोबारा से नीचे ही आ गया है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, औरो फार्मा। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, बजाज ऑटो। 26 के नीचे मतलब वीक, और 26 के ऊपर मतलब बाय। ये देखिए, सुपर ट्रेंड की हेल्प लेनी है, जीरो लाइन के ऊपर यहाँ एमएसीडी भी देखना है। मतलब बिलीव आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ही करना है जो आप लगा रहे हैं। एमएसीडी आपको हेल्प करेगी, सुपर ट्रेंड आपको हेल्प करेगा, बट ट्रेंड आपको समझना होगा कि हमें इसके अंदर एंट्री कहाँ लेनी है। तो एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आपको मिल जाती है, इधर यहाँ भी एक एंट्री बनती थी, सपोज आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपने मिस की थी, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली थी, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली थी। जैसे ही क्लोज मतलब आ जाए प्राइस एवरेज इसके पास, उस जगह पे आपको एंट्री के लिए एक्टिव हो जाना है। नीचे यदि क्रॉसओवर मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुपर ट्रेंड का यदि सुपर टच मुझे मिलता है, इसके अंदर भी आप एंट्री, मतलब कि आप देख रहे हो बार बार कि सुपर टच को लेके स्टॉक मेरा रिवर्स कर रहा है, तो इसके अंदर भी आप एक छोटे से ट्रेंड के लिए, ये ट्रेंड के लिए आप एंट्री ले सकते थे। बट जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, उसके अंदर फिर मैं एंट्री नहीं लूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटानिया। ये देखेंगे आप, ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जीरो लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिली है पोजिशनली के लिए। जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर तो हो ही गया है, बट जीरो लाइन के ऊपर एमएसीडी जा रही है। 26 मूविंग डेज की एवरेज के ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिल चुकी है। सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन यहीं से चेंज की हुई है, क्यों नहीं मैं एंट्री लूंगा? यदि कोई स्टॉक नीचे डाउन भी आ रहा है ना, ये देखिए आप, एक, दो, तीन, तीन कैंडल पे डाउन आया है, लेकिन उसने सपोर्ट कहाँ लिया? 26 की एवरेज पर ही सपोर्ट लिया और रॉकेट हो गया स्टॉक।
तो इस तरह से हम लोग अपने पोजिशनल स्टॉक, अब फिल्टर आउट आपको स्पाइडर के अंदर करने के लिए 2 मिनट का काम है। टेक्निकल क्वेरी में आप जाएंगे यहां पर, और यहां पर आप एक्सपोनेंशियल एवरेज को फिल्टर आउट करने के लिए अपनी क्वेरी बनाएंगे और फिल्टर करके आप रिजल्ट निकालिए। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगी कि ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं। स्कॉट को देखिए आप, एंट्री यहां बनी थी, दोबारा एंट्री भी आप यहां पे ले सकते थे। ये यदि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही तो यहां पर ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। 26 मूविंग डेज के ऊपर बिल्कुल बुल ट्रेंड रहा है। जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, यहाँ सुपर ट्रेंड ने भी आपको बोल दिया है नीचे जाइए, और यहां पर भी जीरो लाइन के नीचे एमएससीडी आ चुकी है। स्टॉक वीक हो गया, क्यों नहीं आप एंट्री लेंगे? एंट्री और एग्जिट आपके सामने है। ये देखिए HDFC AMC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां पे एंट्री बनती थी पोजिशनली। यहां पर इस चीज का फायदा ये है कि आपको स्टॉक को 2-3 महीने के लिए नहीं रखना है। हो सकता है आपके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैं डेली का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, यदि मोटा मोटा देखा जाए तो 3, 4, 5, 6, 10, 15 दिन के अंदर ही आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट और एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको आपका एक छोटी सी एवरेज के साथ निकाल सकता है। और जहां नीचे जा रहा है तुरंत आप एग्जिट हो जाइए। IEX 26 के पैरेलली देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिला है। जीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे मिल चुका था मेरे को। जब तक ये जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है आप ट्रेंड में रहोगे। ये देखिए IOC सुपर ट्रेंड ने भी डायरेक्शन चेंज की और यहाँ पर भी आपको 26 के ऊपर मिला है। करंट की यदि बात करें तो ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है ना, जब तक ये ऑटो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती है, इसको कहते हैं बॉटम को पिक करना। वो विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर आप कर ही सकते हो, क्योंकि ये जो स्पाइडर की ऑटो ट्रेंड लाइन है जो ये प्लॉट होती है, इसका तोड़ ही नहीं है। यदि ये रेड वाली लाइन को भी क्रॉस करके नीचे चला जाएगा ना, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक। और अगर यदि इसने एक दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा अभी, निफ्टी 50 के ऊपर मैं लगा के दिखाऊंगा कि ऑटो ट्रेंड लाइन कैसे वर्क कर रही है। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, आप उसमें आंख बंद करके एंट्री ले लो, समझिए कि वो ट्रेंड का ब्रेकआउट है। ये देखिए यहां पे भी आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही वर्क कर रहा है। 26 के नीचे यहां पर ही परफॉर्म करना उसने स्टार्ट कर दिया था, डायरेक्शन उसने पहले ही चेंज कर दी थी। मैं एंट्री नहीं ले सकता हूँ बुल ट्रेंड के लिए, हाँ शॉर्ट के लिए मैं प्ले कर सकता हूँ इसमें। IRCTC फेवरेट स्टॉक्स, कोटक बैंक, सेम वही चीज, एंट्री यहां बनती है, एग्जिट यहां बनता है, इसके बाद आप शॉर्ट में काम कर सकते हो। ये देखिए LT, मेरी ट्रेंड लाइन जो है ना उसके भी नीचे आ चुका है, ये बियरिश ट्रेंड लाइन। ये देखिए इसने क्या किया है, LTI ने 26 मूविंग डेज के ऊपर अभी क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है, बट सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। अगर ये कल की डेट में यहाँ डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो मैं फिर LTI में बुलिश हो जाऊंगा और मैं इसके अंदर एंट्री ले सकता हूं। दूसरा सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये जीरो लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, यहां पर भी मुझे एक पॉजिटिव सिम्टम्स मिल रहा है इस स्क्रिप्ट के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो मुझे वो क्यों वाले आंसर मिल रहे हैं। मुझे यदि स्टॉक के अंदर ये पता चल जाए कि मुझे क्यों एंट्री लेनी है, प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। लुपिन 26 के नीचे जैसे ही गया बेरिश हो गया, और अभी तक ये बेरिश ही चल रहा है। बट हाँ सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन को यहाँ चेंज किया है, बट फिर भी यहाँ पे अभी करंट का यदि सिनेरियो देखें तो ये 26 के नीचे ही क्लोजिंग हो रही है, तो ये भी अभी वीक है। ये देखिए सिंपल, 26 के ऊपर बुलिश और 26 के नीचे डाउन, सिंपल स्ट्रेटजी है। कंफर्मेशन लेनी है MACD से, जीरो लाइन के ऊपर यदि हो रही है, सुपर ट्रेंड ने डायरेक्शन चेंज की हुई है, पोजिशनल ट्रेड करो। ये देखिए
कोई भी स्क्रिप्ट आप ले लीजिए यहाँ पे, ये देखिए एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये है परसिस्ट करके स्क्रिप्ट है एक, 26 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, और वेट कर रहा हूं जो ऑटो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट का। एक कैंडल इसके ऊपर बन जाएगी, मैं इसके अंदर दोबारा से एंट्री लूंगा, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई थी तो मैं यहाँ पे एग्जिट की पोजीशन में अपने आप को सोचता हूँ। बट एंट्री मेरी कब बनेगी, क्योंकि मेरे पास आंसर्स तो मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि एमएसीडी में जीरो लाइन के ऊपर है और सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, एवरेजिंग के ऊपर ये क्लोज हो ही चुका है। तो एक छोटी सी एक और हिंट मिल जाए मुझे ऑटो ट्रेंड लाइन की, उसके बाद मैं इसके अंदर बुलिश हो जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं पीवीआर, ये देखिए ऑटो ट्रेंड लाइन के भी नीचे चला गया, बहुत वीक हो गया 26 के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग अपने पोजिशनल और इंट्राडे, मतलब लोग बाग बहुत ज्यादा थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं कि सर स्पाइडर ले तो लिया है बट इसका यूज नहीं हो पाया। यूज इसका बहुत ज्यादा यूज है, एक बार इसको यूज करने का तरीका हमें देखना चाहिए। सपोर्ट की टीम बैठी हुई है, सारी ट्रेनिंग्स आप उनसे लो, इसके इस फीचर्स को कैसे यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा वास्ट है, बट हम क्या करेंगे, हम सारे फीचर्स तो नहीं कर सकते हैं, सारे फीचर्स सारे प्ले नहीं कर सकते हैं। कार के अंदर कितने सारे फीचर्स होते हैं, बट हम कार के अंदर वही फीचर यूज करते हैं जो हमें यूज दे। सेम ऐसे हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, मल्टीपल चीजों के लिए बना हुआ है वो सॉफ्टवेयर। हमें किस चीज के लिए क्या जरूरत है, हम पोजिशनल करना चाहते हैं, पोजिशनली के लिए हमारे पास में स्टॉक फिल्टर होके आने चाहिए। हम यदि इंट्राडे पर्पसेस से करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कॉल पुट रेशियो देखिए, बहुत सारी चीजें। अभी मैंने एक बहुत छोटा सा बेसिक बिल्कुल टॉपिक आप लोगों के संग में डिस्कस किया है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी अपने संग में जो शेयर किया, जिसको मैं करता हूँ जितने भी जो न्यू पीपल ऐड होते हैं उनके साथ मैं बैठता हूँ और ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं यही एक स्टार्टिंग जो स्ट्रेटजी है वो मैं यही बताता हूँ कि आप लोग इंट्राडे ऐसे कर सकते हैं, पोजिशनल ऐसे कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जो इसको कोरिलेट करती हैं, डेली कंपेयर मतलब कंपैरिजन कैसे करना है चार्ट्स को लेके, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पर हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। तमाम वो चीजें हैं जो कि स्पाइडर के अंदर है, हम लोग धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से अपनी जो चीजें हैं वो कवर करेंगे। रिपोर्ट्स बनती हैं, आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट्स चाहिए हैं, प्राइस वॉच है, आप देखना चाहते हो लगा के प्राइस वॉच देख सकते हो, इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि निफ्टी को नीचे ढकेलने का काम कर रही हैं, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें फिल्टर आउट यदि करना है तो वो सारी की सारी चीजें हम स्पाइडर के अंदर कर सकते हैं। ग्रुप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो आज मूव करने वाला है, या फिर कौन सा सेक्टर कल मूव किया है, या फिर कौन सा सेक्टर कल मूव करेगा। इन सारी चीजों की प्रोडिक्शंस और इन सारी चीजों को, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें हम धीरे धीरे भी आगे करने वाले हैं। तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी अभी हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस की है। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, इंट्राडे में क्या करना है कि इंट्राडे के अंदर आपको पिवट लेवल का ध्यान रखना है, कंट्रोल जी से पिवट पॉइंट्स आ जाएंगे। पिवट के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल रही है और स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स में मुझे क्रॉस ओवर मिल रहा है, किसका, एक्सपोनेंशियल 11, और मैं लगा भी लेता हूं यहां पर, सॉरी मैं 2 चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पे और दोनों ही चार्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। एक के अंदर मैं पोजिशनल ट्रेड आपको लगा के दिखा देता हूं। एक्सपोनेंशियल 11, एक्सपोनेंशियल 21, नेक्स्ट जो हम लोग वेबिनार करेंगे उसके अंदर आपको कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पर
मतलब ये तो चीजें हमारी कंटिन्यूस रहेंगी। इंट्राडे के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के अंदर जो हम लोग अभी क्रॉसओवर पे काम कर रहे हैं, और सपोज मुझे रिवर्सल यदि पकड़ने हैं और कैंडलस्टिक के बिहाफ पर, कि कैंडलस्टिक्स होते क्या है, कि यहाँ पर ये कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है जिसके बिहाफ पर मुझे यहाँ बाय के लिए एक एंट्री बनती थी, तो इन कैंडलस्टिक को मैं 8 तारीख को दोबारा से वेबिनार लूंगा और दोबारा से ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर। ये देखिए यहां पर कंट्रोल जी, ठीक है, पिवेट के ऊपर जैसे ही मुझे क्लोजिंग मिलती है स्टार्टिंग की 1 2 3 कैंडल्स के अंदर, आपको क्या करना है कि एंट्री लेनी है। इस तरह से, ठीक है। एस प्रेस करूंगा एवरेज के अंदर, और एवरेज में एक्सपोनेंशियल 26 मूविंग डेज एवरेज यहाँ पे प्लॉट करूंगा। थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, दिखने में अच्छा लगता है, और नीचे MACD में ऐड करने वाला हूँ। MACD का भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। जीरो लाइन के ऊपर यदि आपको क्लोजिंग मिल रही है, एंट्री लेने में आपको बहुत कंफर्मेशन लेने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज फॉर इंट्राडे, ये इंट्राडे के लिए है, और ये वाला जो है हमारा ये पोजिशनल के लिए। तो आज का वेबिनार हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के संग में जो शेयर की हुई है पोजिशनली और इंट्राडे। किसी के भी कुछ भी डाउट्स हैं तो वो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, वेबिनार के बाद भी पूछ सकते हैं और अभी भी आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। किसी की भी कोई भी क्वेरीज होती हैं आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और किसी को यदि ट्रेनिंग्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, कुछ भी स्पाइडर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग मेरे संग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।